आज रामनवमी का त्योहार है। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के कैंची धाम पहुंचे और उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन किए। सीएम धामी ने यहां विधिवत पूजा पद्धति के साथ बाबा नीम करौली का स्मरण किया। इसके अलावा सीएम धामी ने हल्द्वानी में एक भव्य रोड शो भी किया। इस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का समर्थन करने के लिए एक बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि अजय भट्ट को गया आपका एक एक वोट सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने यहां भाजपा की एक तरफा जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है और पूरे देश में एक ही बात हो रही है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उत्तराखंड की जनता 400 पार के नारे को पूरा करने में अपना पूरा सहयोग करेगी। भगवान राम लला जो 500 वर्षों से अपने घर के बाहर थे, इस बार का अपना जन्मदिन, इस बार का अपना बर्थडे अपने महल में मना रहे हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व के कारण से हमको आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर से हमको राम युग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, क्योंकि इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव है और पूरे चुनाव में पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तराखंड के अंदर भी 5 लोकसभा सीटें भारी बहुमत से जीतकर 400 पार का जो नारा है, वो 400 पार का नारा पूरा करने में उत्तराखंड की जनता सहयोग करेगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अपने बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से और विशेषकर से जो लोग पहली बार मतदान करने वाले हैं, मेरे ख्याल से जो कलाकार हमारी बहनें, हमारी बेटियां यहाँ पर आई हैं, इनमें से बहुत सारी होंगी जो पहली बार मतदान कर रही होंगी। पहली बार ना, तो आप लोगों ने अगले 2 दिनों तक ये मेरी अपील, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अपील घर घर तक पहुंचानी है कि हर किसी को मतदान में जरूर भाग लेना है। हमको उत्तराखंड के अंदर इस बार पूरे हिमालय राज्यों में एक रिकॉर्ड बनाना है कि हम लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने इस लोकतंत्र के महायज्ञ को एक उत्सव के रूप में मनाया है और प्रचंड रूप से मतदान किया है। ऐतिहासिक रूप से मतदान करके ऐतिहासिक विजय यहां से हमने दिलानी है। एक हमारा बड़ा जो प्रचार रूपी जो महायज्ञ था, वो महायज्ञ यहाँ पर अभी पूरा होता है। लोकतंत्र का महायज्ञ हमारा 19 तारीख को पूरा होगा और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, जिस प्रकार का ये उत्साह था, उल्लास था, मैं समझता हूं कि ये हमारा प्रधानमंत्री जी को शपथ लेते हुए देखेंगे, भारत को तीसरी दुनिया की बड़ी महाशक्ति बनते हुए देखेंगे। सशक्त भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत और दुनिया का सिरमौर भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगा। मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हर एक मौके पर उन्होंने हमेशा उत्तराखंड का जिक्र किया है, हमेशा उत्तराखंड का जिक्र किया है। अब हमारी बारी है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत से हमने यहाँ से जिताकर भेजना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा के पहले चरण में ही यानी 19 अप्रैल को 2 दिन बाद ही वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। दूसरे दलों के स्टार प्रचारक जहां उत्तराखंड में जनाधार इकट्ठा करने में नाकामयाब रहे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे उत्तराखंड का माहौल ही भाजपा मय कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।